नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। और इस क्लास के अंदर अपन शुरू करने वाले हैं प्रतिशत परसेंटेज टॉपिक अपन शुरू करने वाले हैं। और इस क्लास के अंदर अपन प्रतिशत के बारे में बेसिक पढ़ेंगे। ये जो क्लास है आपकी जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है जिनके अंदर मैथ्स आती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना समय गवाए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। प्रतिशत होता क्या है? तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सौ, यानी कि 100 में से। प्रतिशत को अगर अपन दो शब्दों में तोड़े तो ये बनता है प्रति प्लस शत। और इस शत का मतलब होता है 100। कितना होता है? 100। और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक 100 में से। प्रत्येक 100 में से, 100 में से अपन किसी भी संख्या की तुलना करेंगे 100 से। उदाहरण के लिए आपको दे रखा है, यदि किसी विद्यार्थी के 70% बने, इसका मतलब ये हो गया कि उसके 100 में से 70 अंक आए। कितने अंक आए? 100 में से 70 अंक आए। किसी विद्यार्थी के 500 में से 200 नंबर आए। कितने नंबर आए? 200 नंबर आए। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसके कितने परसेंट बने? तो 200 बटा में 500। टोटल अंक कितने? 500 आए कितने? 200। और उसको 100 से अपन गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 5 से 1 घटेगा 40 बार। तो उसके 40% बने। कितने प्रतिशत बने? 40, यानी कि उसके 100 में से 40 आए। कितने आए? 100 में से 40 आए। 500 में से 200 नंबर आए, इसका मतलब ये है कि उसके 40% बने, यानी कि उसके 100 की तुलना में कितने नंबर आए? तो 100 की तुलना में उसके 40 नंबर आए। कितने नंबर आए? 40 नंबर आए। अब प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है? तो प्रतिशत का चिन्ह होता है एक आड़ा डंडा ऐसे, और उसके ऊपर और नीचे ऐसे 2 डॉट लगाएंगे। तो ये हो गया प्रतिशत का चिन्ह। और प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100। कितना हो गया? 1/100। अब प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? अगर आपको प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है तो उसको अपन 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रतिशत एक तो पूर्णांकों में होता है, एक भिन्न में होता है, और एक दशमलव में होता है। इस 3 प्रकार से प्रतिशत आपको दे सकते हैं। तो पूर्णांकों में किस तरह से होता है? जैसे 20%, 30%, 35%, 45%, 70%, 75%। इस प्रकार से अगर आपको प्रतिशत दी है तो ये सभी कहलाएंगे पूर्णांक। क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। अगर आपको 1/2% दिया है, 2/5% दिया है, 16 सहित 2/3% दिया है, 14 सहित 2/7% दिया है, 11 सहित 1/9% दिया है, तो ये जितने भी प्रतिशत हैं वो भिन्न कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? भिन्न प्रतिशत। दशमलव में क्या आएगा? दशमलव में इस 16 सहित 2/3 को अपन क्या लिख सकते हैं? तो इसको अपन लिख सकते हैं 16.66%। तो 16.66%, तो ये इसका दशमलव रूप हो गया। क्या हो गया? दशमलव रूप हो गया। इसी प्रकार से इसको क्या कैसे लिख सकते हैं अपन? 14 सहित 2/7 को, तो ये हो जाएगा 14.2 और 8%। 14.28%। तो ये इसका दशमलव रूप हो गया। क्या हो गया? दशमलव रूप हो गया। तो प्रतिशत कितने प्रकार से पूछ सकता है? तो पूर्णांक, भिन्न और दशमलव, ये 3 प्रकार से प्रतिशत पूछ सकता है, दे रखे होते हैं। अब अपन देखेंगे कि प्रतिशत को कैसे बदलते हैं। जैसे भिन्न से प्रतिशत बनाना। क्या करना? भिन्न से अपन प्रतिशत कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? अपन को कोई भी भिन्न दे रखी होगी, उसको अपन 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? किसी भी भिन्न को 100 से गुणा करेंगे तो आपने आएगा प्रतिशत। क्या आएगा? प्रतिशत। जैसे 1/2 है। क्या दे रखा है? 1/2 दे रखा है। इसको अपन 100 से गुणा करेंगे तो 2 से ये 100 घटेगा 50 बार। तो इसकी
प्रतिशत कितना आ गया इसका, 50% आ गया। कितना प्रतिशत आ गया, 50%। इसी प्रकार 1/3 दे रखा आपको, इसको 100 से गुणा करना है, तो इसका परसेंट रूप क्या होगा, तो 3 का 100 में भाग देंगे तो यह आएगा 33 सहित 1/3%। और यहाँ इसको दशमलव रूप में अपन कह सकते हैं 33.33%। इसी प्रकार से 1/4 को परसेंट में चेंज करेंगे तो इसको 100 से गुणा करेंगे और 4 से ये कटेगा 25 बार, तो इसका आएगा 25%। 1/4 भिन्न को अपन 25% लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1/5 को 1/5 इंटू 100, 5 से ये कटेगा 20 बार, ये आ गया अपने 20%। तो 1/5 को अपन लिख सकते हैं 20%। इसी प्रकार से 1/6 इंटू 100, तो 2 से ये कटेगा 3 बार, 2 से ये कटेगा 50 बार। अब 50 में भाग देना है 3 का, तो 3 एकम 3 बचा 2, 3 छंग 18 बचा 2, तो 2 ऊपर और भाग में आ जाएगा 3, तो इसका प्रतिशत रूप क्या आ गया, 16 सहित 2/3। ये 1/6 का परसेंट रूप है। इसी प्रकार से 1/7 का, तो 1/7 को 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 एकम 7 बचा 3 यानी कि 30, 7 चौक 28 बचा 2, तो 2 ऊपर और ये 7 नीचे, तो 14 सहित 2/7 ये इसका प्रतिशत रूप है। इसको अगर अपन दशमलव रूप में लिखें तो ये आएगा 14.28%। ये 1/7 का हो गया। 1/8 का कितना होगा, तो 1/8 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 से ये कटेगा 4 बार, 2 से ये कटेगा 50 बार, 2 से ये कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 25 बार, यानी कि 25/2। 25 का आधा होता है 12 सहित 1/2 या 12.5%। 1/8 भिन्न का प्रतिशत रूप क्या है, तो 12 सहित 1/2। इसी प्रकार से अगर 1/9 का ज्ञात करेंगे तो इंटू में 100 करेंगे तो ये कितना आएगा, 11 नम 99, 11 बार जाएगा, बचेगा एक, एक ऊपर और भाग में आ जाएगा 9, तो 11 सहित 1/9%, ये इसका परसेंट रूप है। इसी प्रकार से 1/10 का, 1/10 को अपन 100 से गुणा करेंगे तो ये कटेगा 10 बार, तो इसका परसेंट रूप आ गया 10%। इसी प्रकार से 1/11 इंटू 100, 9 बार जाएगा 99, बचेगा एक और बटा में आ जाएगा 11। अब आप पूछोगे तो ये 9 सहित 1/11 कैसे आ रहा है, 16 सहित 2/3 कैसे आ रहा है, 14 सहित 2/7 कैसे आ रहा है, तो ये आ कैसे रहा है, तो देखो अपन को 100 में 11 का भाग देना है, किसका, 11 का, 11 नम 99, बचा कितना, एक, तो 11 लिख रहे हैं नीचे क्योंकि भाग दे रहे हैं, ये 9 आ रहा है तो इसको 9 को साइड में लिखा, बचा एक, इसको ऊपर लिखा और भाजक आ गया 11। इसी प्रकार से इसमें भी आ रहा है, जैसे 50 में अपन 3 का दे रहे हैं, 3 एकम 3 बचा 2 उतारा 0, 3 छंग 18 और बचा 2, 16 लिखा साइड में, ये 2 बचा ऊपर लिखा और नीचे भाग दे रहे 3 का, तो 16 सहित 2/3। इस प्रकार से अपन इसमें लिख सकते हैं। तो ये अपन ने बदला भिन्न को प्रतिशत में, किसमें, भिन्न को प्रतिशत के अंदर अपन ने इसको बदला। कैसे बदलते हैं, 100 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब अपन चेंज करेंगे प्रतिशत से भिन्न। प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाएंगे, तो प्रतिशत से भिन्न में चेंज करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देते हैं, क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। भिन्न से प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत से भिन्न बनाएंगे तो 100 का भाग देंगे। आपको प्रतिशत दे रखा है 50%, इसको भिन्न में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 50 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100।
अपन ने पहले ही देखा है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी कि इसमें 100 का भाग देंगे। 10 से 10 कटेगा, 5 से कटेगा 2 बार, बचा कितना 1/2। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा 1/2। 50% का 1/2। इधर देखो अपने 1/2 को प्रतिशत में बदला तो कितना आया 50%। 50% को भिन्न में बदला तो 1/2। तो इसी प्रकार से अपना आ जाएगा, जैसे 16 से 2/3 आ गया। क्या आ गया 16 से 2/3% को भिन्न के अंदर बदलो। तो ये अपन को मिश्रित भिन्न दे रखी। कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न। पहले तो मिश्रित भिन्न को अपन सरल में बदलेंगे। मिश्रित भिन्न को सरल में बदलेंगे। ये दे रखा है अपन को 16 सहित 2/3। इसका मतलब हो गया 16 प्लस 2/3। क्या हो गया 16 प्लस 2/3। इसको सोल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसको अपन 1 लिखेंगे। भिन्न में अगर अपन 1 लिखेंगे तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका लेंगे अपन एलसीएम, यानी कि 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया। इस 1 का भाग इसमें 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। उस 3 को इस 16 से गुणा करेंगे तो 16 48 हो गया। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 का भाग वापस 3 में देंगे, 1 बार जाएगा। उस 1 को इस 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2। तो ये हो गया 50/3%। ये अभी भी प्रतिशत में है, तो अब इसको अपन भिन्न में चेंज करेंगे। तो 50/3 इंटू 1/100। इस 50 से ये 100 कटेगा 2 बार, और अपना आया 1/6। कितना आया 1/6। ये इसका भिन्न रूप है। 16 से 2/3% का भिन्न रूप क्या हो गया 1/6 हो गया। इसी प्रकार से 14 से 2/7% को भिन्न में बदलना। 14 से 2/7 तो कैसे करेंगे? इस 14 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? इस 14 को 7 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है और इसमें जोड़ना है। इस 2 को इसमें जोड़ना है। तो 14 7 98 प्लस 2 बटा में 7 है। कितना है 7 है। बराबर कितना हो गया 100/7%। 100/7%। अब इस प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100/7 इंटू 1/100। 100 से ये 100 कट जाएगा और अपनी भिन्न आ जाएगी 1/7। ये इसकी भिन्न 1/7। देखो यहाँ अपन ने क्या किया था, इनको प्लस में लिखा था तो 3 को डायरेक्ट 16 से गुणे किया था, क्योंकि 1 का भाग 3 में दिया तो 3 ही आया, और 3 को अपन ने 16 से गुणा किया। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन ने कर लिया, इस 14 को डायरेक्ट 7 से गुणा कर लिया। 14 को 7 से गुणा किया तो 98 आया, और प्लस में ये ऊपर का 2 इसमें जोड़ दिया, तो ये अपनी भिन्न आ गई 1/7। इसी प्रकार से आपको दे रखा है 12 सहित 1/2%। इसको आपको भिन्न में परिवर्तित करना है। कैसे करेंगे? 12 को 2 से गुणा करेंगे, 12 2 24 प्लस ऊपर 1 है तो 1 जोड़ेंगे इसमें, और बट्टा में होगा अपने 2। ये हो गया 25/2%। ये सरल भिन्न बन गई। अब इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हो गया 25/2 इंटू 1/100। 25 से 1 कटेगा 4 बार, और ये हो गया 1/2 चौक 8। तो इसकी भिन्न आ गई 1/8। तो 25/2 को परसेंट में चेंज किया तो 1/8। इस तरह से अपन प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। 6 सहित 1/4%। इस प्रतिशत को आपको भिन्न में बदलना है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, 6 को 4 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 6 चौक 24 और 1 25/4 प्रतिशत है। अब इस प्रतिशत को
भिन्न में चेंज करना है, इंटू में 1/100। 25 से 1 कटेगा 4 बार और ये आएगा 1/4 इंटू 4 16, तो 1/16 कितना आ गया 1/16। 1/16 का मतलब क्या हो गया 6 से 1/4%। इस प्रकार से अपन इनको प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो अपन ने क्या क्या किया 1/2, इसका मतलब क्या हो गया 50%। 1/3 का मतलब क्या हो गया 33 सहित 1/3% या 33.33%। 1/4 का मतलब क्या हो गया 25%। 1/5 का मतलब क्या हो गया 20%। 1/6 का मतलब क्या हो गया 16 सहित 2/3%। 1/7 का मतलब क्या हो गया 14 सहित 2/7%। 1/8 का मतलब क्या हो गया 12 सहित 1/2%। 1/9 का मतलब क्या हो गया 11 सहित 1/9%। 1/10 का मतलब क्या हो गया 10%। 1/11 का मतलब क्या हो गया 9 सहित 1/11%। 1/12 का मतलब क्या हो गया 8 सहित 1/3%। 1/13 का मतलब क्या हो गया 7 सहित 9/13%। 1/14 का मतलब क्या हो गया 7 सहित 1/7%। 1/15 का मतलब क्या हो गया 6 सहित 2/3%। 1/16 का मतलब क्या हो गया 6 सहित 1/4%। 1/20 का मतलब क्या हो गया 5%। 1/17, 1/18, 1/19 क्यों नहीं लिखा तो वो ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं तो मैं यही लिखा रहा हूँ। तो 1/20 का मतलब 5% हो गया। 1/25 का मतलब 4%। 1/30 का मतलब 3 सहित 1/3%। 1/40 का मतलब 2 सहित 1/2%। और 1/50 का मतलब 2%। ये हो गए प्रतिशत। भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है याद करना है, बार बार लिख के याद करना है। क्या करना है बार बार लिख के याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे और यही चीज़ें आपको प्रतिशत में काम आने वाली हैं। आगे चल के ये चीज़ें बहुत बार काम आएंगी, तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है याद करना है। ये तो हो गया नॉर्मल। क्या हो गया नॉर्मल, जैसे 16 से 2/3% को क्या लिखते हैं 1/6 लिखते हैं। 14 से 2/7% को क्या लिखते हैं 1/7 लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर बड़ी संख्याएं आ जाए, क्या आ जाए बड़ी संख्याएं, जैसे 514 से 2/7% है, इसको भिन्न में बदलना है। क्या करना है भिन्न में बदलना। तो इस 514 को इस 7 से गुणा करेंगे फिर 2 जोड़ेंगे तो ये बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इसको नॉर्मल कैसे करते हैं अपन, कुछ नहीं करना, इन दोनों को अलग करना है। क्या करना है इस 500 को अलग करना है। इसमें से 500 प्लस 14 सहित 2/7%। 500% अलग हो गया, 14 सहित 2/7% अलग हो गया। अब इस 500% को अपन भिन्न में क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को परसेंट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। जैसे 1 को परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुणा किया तो 100%। 2 को करना है तो 100 से गुणा किया तो 200%। इसी प्रकार से 5 को करना है तो 5 को 100 से गुणा किया तो ये आ गया 500%। यानी कि 500% का मतलब क्या हो गया 5। क्या हो गया 5। तो इस 500% को अपन लिख सकते हैं 5 प्लस 14 सहित 2/7 को अपन भिन्न में क्या लिख सकते हैं, अपन ने निकाला है 14 सहित 2/7 को अपन भिन्न में 1/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन 1/7 लिखेंगे।
अब इनका लघुत्तम लेके एलसीएम लेके इनको सोल्व करेंगे तो 7×35 प्लस में 1/7 यानी कि 36/7। तो इसकी भिन्न क्या आ गई? 36/7। क्या आ गई? 36/7 भिन्न आ गई इसकी। इसी तरीके से एक और लेते हैं अपन, 416 सहित 2/3%। इसको भिन्न में बदलना, किस में बदलना? भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे? इन दोनों को अपन अलग अलग लिखेंगे। 400 प्लस 16 सहित 2/3%। तो 400 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 16 सहित 2/3 को अपन क्या लिख सकते हैं? 16 सहित 2/3 को अपन 1/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1/6। इनको 6 चौक 24 और 1 25 और बटा में 6। तो इसकी भिन्न क्या आ गई? 25/6। कितनी आ गई? 25/6 इसकी भिन्न आ गई। एक और लेते हैं ऐसे ही, 612 सहित 1/2%। इसको भिन्न में चेंज करना है। कैसे करेंगे? इन दोनों को अलग लिखेंगे। 600 प्लस 12 सहित 1/2। 600 को अपन लिख सकते हैं 6 और 12 सहित 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 12 सहित 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन 1/8। ये हो गया 8 छंग 48 और 1 49 और बटा में हो गया 8। तो इसकी भिन्न क्या आ गई? 49/8 हो गया। इस प्रकार से अपन बड़ी संख्याओं जो प्रश्न में दे रखी होती है इसे उनको अपन भिन्न में चेंज कर सकते हैं। अब आप ये दे दें कि 43/6 दे रखा है। क्या दे रखा है? 43/6। इसको परसेंट में बदलना है। क्या करना है? परसेंट में बदलना है। इसको प्रतिशत में बदलना है। किसमें? प्रतिशत में इसको चेंज करना है। तो अपन प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 43/6 इस भिन्न को अपन 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। लेकिन अभी अपन ये नहीं करेंगे, ये चीज़ अपन नहीं करेंगे। अपन डायरेक्ट भाग देंगे। क्या करेंगे? इसके अंदर डायरेक्ट भाग देंगे। डायरेक्ट भाग देंगे। कैसे देंगे? देखो 6 का पहाड़ा बोलना है, 43 से कम आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 43 से कम। तो 6 7 42 कितना आ रहा है? 7 बार आ रहा 42। बच कितना रहा है? 1 बच रहा है। तो ये 1 लिखेंगे ऊपर और बटा में लिखेंगे 6 और बीच में प्लस। 7 सहित 1/6 आता है। जब 6 का भाग 43 में देते हो तो 7 सहित 1/6 आता है। तो 6 7 42 हो गया। 1 बचा वो ऊपर लिखा और बटा में आ गया। 6 का भाजक है तो 6। भाजक कभी भी चेंज नहीं होता है। यहाँ भाजक 6 है तो यहाँ पे भी भाजक कितना आएगा? 6 आएगा। अब इस 7 को अपन परसेंट में कितना लिख सकते हैं? तो 7 का परसेंट ज्ञात करेंगे तो 7 को 100 से गुणा करते हैं अपन, तो ये 700 आता है। यहाँ 7 का हो गया 700% प्लस 1/6 ये भिन्न है। इसको परसेंट रूप में क्या लिख सकते हैं अपन? 1/6 को अपन परसेंट रूप में 16 से 2/3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 16 से 2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना लिखेंगे अपन? 16 से 2/3%। अब कुछ नहीं करना, इनको जोड़ के लिख लो। 716 से 2/3%। तो 43/6 इसको प्रतिशत में बदला तो कितना आया? 716 सहित 2/3%। ये इसका आंसर आ गया। एक और है 25/6। ये भिन्न दे रखी है आपको। क्या दे रखी है? भिन्न दे रखी। इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इस भिन्न को आपको प्रतिशत के अंदर बदलना। तो क्या करेंगे? 6 चौक 24 बचा कितना? 1 तो 1 और बटा में 6। 4 को अपन लिख सकते हैं 400% और 1/6 को अपन लिख सकते हैं 16 सहित 2/3%। तो ये कितना हो गया? इनको जोड़ेंगे तो 416 सहित 2/3%। इस प्रकार से अपन प्रतिशत निकाल सकते हैं। एक और लेते हैं अपन,
33/8। इसको आपको प्रतिशत में बदलना। क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा बोलेंगे, 8 चौक 32, बचा कितना 1, प्लस 1/8। 4 को अपन लिख सकते हैं 400%, और 1/8 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 12 सहित 1/2%। 12 सहित 1/2%। तो ये हो गया 412 सहित 1/2%। कितना आ गया, 412 सहित 1/2% आ गया। इसी प्रकार से 28/9, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। 9 तिया 27 प्लस 1/9, तो 3 का हो गया 300%, और 1/9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 11 सहित 1/9%। तो ये कितना हो गया, 311 सहित 1/9%। ये इसका प्रतिशत आ गया। तो इस प्रकार से अपन इन भिन्नों का प्रतिशत निकाल सकते हैं। इस प्रकार से अपन प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे 1 बच रहा है तो अपन ऐसे निकाल रहे, अगर यहाँ पे 2 बच जाए तो क्या करेंगे, 3 बच जाए तो अपन क्या करेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जैसे 1/2 दे रखा है आपको, 1/2 का परसेंट कितना होता है, 50% होता है। तो अब आपसे पूछ ले कि 3/2 का कितना परसेंट होता है, तो इसको अपन ने 3 से गुणा किया, किससे गुणा किया, 3 से। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 1/2 को 3 से गुणा किया तो 3/2 आया, यानी कि 3/2 की परसेंट कितना होगा, तो इस 50 को भी अपन 3 से गुणा करेंगे। 50 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 150%। कितना आएगा, 150%, यानी कि 3/2 का परसेंट रूप क्या हो गया, 150%। इसी प्रकार से अगर 5 से गुणा कर दे तो 5/2 दे दे तो कितना होगा, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आएगा, 250%। कितना आएगा, 250% आएगा। इसी प्रकार से अगर 1/6, इसका मतलब क्या होता है, 16 सहित 2/3% होता है। कितना होता है, 16 सहित 2/3%। आपको दे दे कि 2/6, कितना दे दे, 2/6, यानी कि इसको 2 से गुणा किया, तो इसको भी अपन 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो इसको 2 से गुणा करना और इसको भी 2 से गुणा करना, इन दोनों संख्याओं को 2 से गुणा करना, इसको और इसको। 16 को 2 से गुणा करेंगे, 16 2 32, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, और बटा में 3 का 3, क्योंकि भाजक कभी नहीं बदलता है। 2/6 का मतलब क्या हो गया, 32 सहित 4/3%। इसी प्रकार से आपको दे दे कि 1/7 बराबर कितना होता है, 1/7 बराबर कितना होता है, 14 सहित 2/7%। कितना होता है, 14 सहित 2/7%। आपको बोल दे कि 2/7 कितना होता है, तो इसमें क्या किया, 2 से गुणा किया, तो इधर भी क्या करेंगे अपन, 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 28 4/7, 28 सहित 4/7%। इसी प्रकार से 3 से बोले तो 3 से गुणा कर लेना, 3/7 बोले तो 3 से गुणा कर लेना, 4/7 बोले तो 4 से गुणा कर लेना। इस प्रकार से अपन गुणा करके इन भिन्न को निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया कि 32/6, ये आपको भिन्न दे रखी है। इस भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना, किस में बदलना, प्रतिशत में बदलना। तो इस 6 का भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार, कितनी बार, 5 बार। 6 पंजे 30, बचा कितना, 2 बचा, तो प्लस में 2 बटा में 6, कितना आ गया, बटा में 6। तो इस 5 का मतलब कितना हो गया, 500%। कितना हो गया, 500%। 2/6 का मतलब क्या होगा, 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 से 2/3%। 2/6 का मतलब कितना हो गया, 32 सहित 4/3%। तो इधर लिखेंगे अपन 32 से 4/3%।
प्रतिशत, और इनको अपन जोड़कर लिख लेंगे तो ये हो गया 532 सहित 4/3 प्रतिशत। तो 32/6 का परसेंट रूप कितना आ गया? 532 सहित 4/3 प्रतिशत। इसी प्रकार से एक और दे रखा है आपको 44/7, ये भिन्न दे रखी, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो 7 छंग 42 बचा 2/7, तो ये हो गया 600%। और 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 1/7 को अपन लिख सकते हैं 14 सहित 2/7 प्रतिशत। तो 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 28 सहित 4/7 प्रतिशत। तो यहाँ आ जाएगा प्लस 28 सहित 4/7 प्रतिशत। इनको जोड़ के लिखेंगे तो 428 सहित 4/7 प्रतिशत। ये इसका प्रतिशत रूप आ गया। तो इस प्रकार से अपन प्रतिशत निकाल सकते हैं भिन्नों का। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? आप बताओगे 80, कितना आया? 80। मैं पूछ लूँ 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे 75। मैं बोलूँ 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? बोलोगे 90। अब मैं बोल दूँ 100 में से 14 सहित 2/7 घटाना तो कितना आएगा? 100 में से 14 सहित 2/7 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो इस तरह की बाकी अपन कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो संख्या दे रखी उसका एक ज़्यादा लेना है, यानी 14 से 2/7 है तो यहाँ पे अपन को 15 लेना है। क्या लेना है? 15। अब 100 में से 15 निकालेंगे तो कितना आएगा? कि 85 आएगा। कितना आएगा? 85 आएगा। ये आ गया। अब ये 2/7 दे रखा है, तो 7 में से इस 2 को घटाना है। क्या करना है? नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना है। 7 में से 2 जाएगा तो आएगा अपने 5। कितना आएगा? 5, और बटा में रहेगा 7, क्योंकि भाजक कभी बदलता नहीं है तो 7 का 7 रहेगा। तो इस 100 में से 14 सहित 2/7 निकालेंगे तो अपना आएगा 85 सहित 5/7। कितना आएगा? 85 सहित 5/7। इसी तरीके से आपसे पूछ लूँ कि 300 में से 16 सहित 2/3 घटाना है तो कितना आएगा? तो क्या करेंगे? 300 में से पहले कितने घटाएंगे? 17 घटाएंगे। कितने? 17 घटाएंगे तो कितना आएगा? 283। अब इस 3 में से इस 2 को घटाएंगे। इसको इस 3 में से इस 2 को घटाएंगे तो आएगा अपने 1, और बटा में 3। इसकी बाकी क्या आ गई? 283 सहित 1/3। इस प्रकार से अपन बाकी निकाल सकते हैं। एक और निकालते हैं। 400 में से आपको घटाना है 12 सहित 1/2। तो क्या आएगा? तो 400 में से पहले 13 घटाएंगे तो ये आएगा 387। इस 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और बटा में 2 है तो 2। इसका कितना आ गया? 387 सहित 1/2। तो इस प्रकार से अपन बाकी निकाल सकते हैं। अब आपको दे रखा है कि 35/6, ये भिन्न दे रखी है आपको, और इसको परसेंट में बदलना है। क्या करना है? परसेंट में बदलना है। पहले अपन भाग दे रहे थे तो 1/6, 2/6 इस प्रकार से बच रहा था, लेकिन अब इसमें अगर भाग देंगे अपन 6 का तो कितना बचेगा? लास्ट में 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। तो ये 5 बहुत बड़ी संख्या हो गई। तो इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे अपन? अपन 5 बार नहीं 6 बार भाग देंगे। कितनी बार? 6 का 6 बार। कितनी बार? 6 बार। तो ये जाएगा 36 बार। 6 बार देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 36, यानी कि 1 ज़्यादा आ रहा है। तो 1 कम करेंगे तो 1 कम करेंगे तो -1 बटा में आ जाएगा 6, यानी कि इसका भाग इसमें 6 बार देंगे तो 36 जाएगा, और ये उससे 1 कम है तो माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। -1/6 हो जाएगा। अब इस 6 को अपन लिख सकते हैं 600%। क्या लिख सकते हैं? 600%। माइनस 1/6 को अपन लिख सकते हैं 16 सहित 2/3%। 16 सहित 2/3%।
अब क्या करना है, बाकी करनी। क्या करना है, बाकी करनी। कैसे करेंगे, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 17। 600 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 583। इस 3 में से इस 2 को घटाएंगे तो आएगा अपने 1 और नीचे होगा 3 बटा में 3, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, 583 सहित 1/3%। 583 सहित 1/3%। इस प्रकार से अपन इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। एक और संख्या लिखता हूँ, 41/7। 41/7 को प्रतिशत में बदलो। क्या करेंगे, 7 छंग 42, बचा कितना, माइनस का 1 बटा में 7। 7 छंग 42, 1 का अंतर है तो माइनस 1/7। 6 को लिख सकता हूँ मैं 600%, और 1/7 को लिख सकता हूँ 14 सहित 2/7%। 600 में से 14 सहित 2/7 घटाएंगे तो क्या घटाएंगे, पहले 15 घटाएंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 585। अब इस 7 में से इस 2 को घटाएंगे तो यह आएगा 5, कितना आएगा, 5 और बटा में 7%। तो कितना आ गया, 585 सहित 5/7%। इसका परसेंट रूप क्या आ गया, ये आ गया। तो इस प्रकार से अपन ऐसे भिन्न का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 150 का 30% कितना होता है। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी संख्या का 20% 60 है तो वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या ज्ञात करो। और एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 15 60 का कितना प्रतिशत है। ये 3 तरह के आपको सवाल दे रखे हैं। एक में तो पूछ रखा है संख्या दे रखी है और उसका परसेंट निकालना है आपको। दूसरे में पूछ रखा है किसी संख्या का 20% 60 है तो वो संख्या क्या है। और तीसरे में पूछ रखा है कि 15 जो है वो 60 का कितना प्रतिशत है। एक में आपको संख्या दे रखी है दोनों, और पूछ रखा है कि ये इसका कितना प्रतिशत है। एक में संख्या का प्रतिशत निकालना है और एक में प्रतिशत निकाल रखा है संख्या का, और वो संख्या आपको बतानी है। तो पहले में है कि 150 का 30% निकालना है, तो इस 150 को अपन 30 से गुणा करेंगे और 30% का मतलब बटा में 100। क्या करेंगे, बटा में 100। तो ये कितना आएगा, तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो 15 तिया 45। तो 150 का 30% कितना है, तो 45 है। कितना है, 45 है। तो इस प्रकार से अपन प्रतिशत निकाल सकते हैं संख्याओं का। दूसरे में आपको पूछ रखा है कि किसी संख्या का 20% आपको 60 दे रखा है, किसी संख्या का अपन 20% निकालेंगे तो वो 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। तो वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या 60, ये 20 नीचे जाएगा बटा में 20 और इंटू में ये 100 उधर जाएगा तो इंटू में 100। तो वो संख्या इस प्रकार से निकलेगी। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से ये कटेगा 3 बार, वो संख्या आ जाएगी 300। जब अनुपात का टॉपिक अपन ने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जो रियल वैल्यू दे रखी होती है और जो भी रेशो होता है वो नीचे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत आ गया तो यहाँ पे अपन प्रतिशत लिखेंगे इंटू जो पूछा गया उसका अपन गुणा करते हैं। यहाँ पे अपन को रियल वैल्यू 60 दे रखी है तो ऊपर अपन 60 लिखेंगे, और इसका परसेंट कितना दे रखा है, 20 दे रखा है तो 20 नीचे लिखेंगे। अपन को वो संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि 100% ज्ञात करना है, तो इसको अपन 100 से गुणा करेंगे। ये और ये दोनों सेम है कि नहीं,
60/20 इंटू 100, 60/20 इंटू 100। अपन ऐसे नहीं करेंगे, जब भी इस प्रकार का सवाल दे रखा होगा तो अपन डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3, और 3 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा अपने 300। मैं आपको बोल दूं कि किसी संख्या का 30% 90 है। कितना है 90 है, तो वो संख्या ज्ञात करो। रियल वैल्यू दे रखी है 90, तो 90 ऊपर लिखेंगे, बटा में इसका परसेंट दे रखा है 30, तो ये नीचे लिखेंगे, इंटू वो संख्या ज्ञात करनी तो 100 का गुणा करेंगे। तो 30 से ये कटेगा 3 बार, 3 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा अपने 300। इस प्रकार से कोई भी संख्या दे रखी हो, किसी भी संख्या का परसेंट दे रखा हो, तो इस प्रकार से अपन वो संख्या निकाल सकते हैं। अब आपको ये बोल रहा है कि 15 60 का कितना प्रतिशत है। संख्या दे रखी है आपको 60, इसका कितना परसेंट करें अपन, कितना परसेंट निकाले कि 15 आ जाए। तो क्या करना, अपन इसको x मान लेते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 15 पहले से, ये 60 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, ये 100 इधर भाग में तो इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो इससे वो प्रतिशत निकल जाएगा। क्या निकलेगा, प्रतिशत निकल जाएगी। ये इसका कितना प्रतिशत है। जब भी आपको सवाल में दे रखा हो कि 15 60 का, किसका 60 का, ऐसे तुलना कर रखी हो तो तुलना वाले को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो 60 से तुलना है तो 60 को अपन नीचे लिखेंगे। किससे, किसकी करनी है, 15 की करनी है तो 15 ऊपर लिखेंगे, इंटू प्रतिशत ज्ञात करना तो 100 से गुणा करेंगे। इस प्रकार से अपन ये नहीं निकालेंगे और अब डायरेक्ट ये लिखेंगे। जब भी तुलना का सवाल आए, कहाँ इसका कितना प्रतिशत है, तो जिससे तुलना कर रखी उसको नीचे, जिसकी तुलना करनी है उसको ऊपर, और इंटू 100 करना है। 15 से ये घटेगा 4 बार, 4 से ये घटेगा 25 बार, तो इसका परसेंट कितना है गया 25%। तो 15 60 का कितना प्रतिशत है, 25% है। इस प्रकार से अपन प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अपन ने बेसिक सीखा प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को वापस प्रतिशत में अपन कैसे बदलते हैं। तो ये सभी अपन ने सीखा। आपको ये जो दे रखी सारणी, ये आपको याद करने की, भिन्न का प्रतिशत कितना होता है, जैसे 1/2 का 50% होता है, 1/3 का 33 सहित 1/3 होता है। इसी प्रकार से 1/6 का 16 सहित 2/3% होता है। 1/7 का 14 सहित 2/7% होता है। तो ये सब आपको बार बार लिखकर याद करना है, इससे आपको जल्दी याद हो जाएंगे और यही आपके आगे जो सवाल आएंगे प्रतिशत के, उन सभी में काम आने वाले हैं। और बड़ी जो संख्या दे रखी होती है प्रतिशत में, उनको भिन्न में कैसे बदलते हैं ये सीखा अपन ने। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, बड़ी जो भिन्न दे रखी होती है जिनमें अंत में 1/6 आता है या 2/6 आता है, इस प्रकार अपन कैसे करते हैं, प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। 1/2 अपन को पता है, इसका 50% होता है। 3/2 कितना होता है, 5/2 कितना होता है, 1/6 आपको पता है। आपको पूछ ले 2/6 कितना होता है, तो कैसे करते हैं, ये सब अपन ने इसमें सीखा। घटाते कैसे हैं वो भी अपन ने सीखा, और परसेंट कैसे निकालते हैं। अंत में अपन ने 3 सवाल देखे थे। किसी भी संख्या का परसेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या के परसेंट दे रखा होता है तो वो संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कौन सी संख्या किसका कितना प्रतिशत है वो कैसे निकालते हैं, वो सब अपन ने इस क्लास के अंदर सीखा। अब अगली क्लास में अपन जो एग्ज़ाम में सवाल आए हुए हैं, पिछले एग्ज़ामों में आए हुए, उन सवालों को लेंगे और उनको शॉर्ट ट्रिक से अपन सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।